हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और स्टडी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो साथियों हम आज बात करने वाले हैं एसएससी फेज 13 का जो एग्ज़ाम हुआ है। हालांकि ये जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम हुआ है बहुत ही विवादों का कह सकते हैं एक विषय बना हुआ है अभी भी। और एडुकेटी जो आपकी एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसमें जो कमियों को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सभी कह सकते हैं लगे हुए हैं। और इसमें कमियों और खामियों को सुधार कराने के लिए एसएससी पर दबाव बनाया जा रहा है। और इसी दौरान आपकी एक परीक्षा भी हुई थी 24 कह सकते हैं जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में। और ये जो परीक्षा थी आपकी एसएससी फेज 13 की, ये जो परीक्षा थी इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी गई यहाँ पर। हालांकि कह सकते हैं इसमें टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे। कभी सर्वर का इशू रहा था, कभी आपका माउस नहीं चल रहा है, कभी मिसमैनेजमेंट, कभी स्टाफ की कमियों की वजह से, कभी सेंटर ऐसी जगह पर डाल दिए कि जहाँ पर नहीं होने चाहिए थे। और स्टूडेंट्स काफ़ी किलोमीटर कह सकते हैं सैकड़ों किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जा रहे थे और वहाँ पर पता चल रहा था कि एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया गया है वेरियस रीजंस की वजह से। तो उस ये जो परीक्षा रही आपकी 24 तारीख से लेकर 1 अगस्त के बीच में, यहाँ पर एसएससी फेज 13 की परीक्षा रही। और ये जो परीक्षा है आयोग ने कह सकते हैं एसएससी चेयरमैन जो कि ऐप एस कह सकते हैं कृष्णा साहब हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो परीक्षा है ये कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं है भाई मेरे ये परीक्षा। और इसी पर इन्होंने कह सकते हैं एक न्यूज़ कटआउट वायरल हुआ है और ये कह सकते हैं इन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये सारी चीज़ें इन्होंने कही भी हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पर फेज 13 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। जो फेज 13 का जो एग्जामिनेशन जिस कैंडिडेट ने दिया था वो एग्जामिनेशन कह सकते हैं कैंसिल नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी। अब इन्होंने बोला क्या है, रद्द नहीं होगी एसएससी की चयन पद चरण 13 परीक्षा, यानी जो फेज 13 की जो परीक्षा है उनके द्वारा एसएससी अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन ने कहा है कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनः परीक्षा की संभावना होगी। अब यहाँ पर ना एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं दिखाऊंगा अभी बताऊंगा आपको। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि दिल्ली में एसएससी की चयन पद चरण परीक्षा जो है आपकी यानी फेज 13 की जो परीक्षा है, परीक्षा के दौरान कुप्रबंधन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। और इसी बीच एसएससी के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है एस गोपाल कृष्णन, इन्होंने कहा सोमवार को बताया कि कर्मचारी चयन आयोग हाल ही में हुई चयन परीक्षा में कह सकते हैं उसको परीक्षा को रद्द नहीं करेगा, बल्कि उन प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी जो उस अवसर से वंचित रह गए थे। मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी टेक्निकल इश्यूज रहा हो उसमें से जो भी कैंडिडेट से कह सकते हैं किसी कारण से उनकी परीक्षा नहीं हो पाई, या फिर उनका जो सर्वर का इशू रहा, टेक्निकल इशू रहा, माउस नहीं चला या कुछ और इशू रहा जिसकी वजह से वो एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया, तो उनको दोबारा चांस दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सुनने की बात सुनना, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये लोग। अध्यक्ष ने कहा कि हम आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। अगर हमें एक भी उम्मीदवार ऐसा मिलता है जिसके साथ अन्याय हुआ है तो हम उसके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेंगे। मतलब क्या है, इनको लग रहा है कि कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन याद रखना यहाँ पर कम से कम लाखों की संख्या में कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम तो इनको दोबारा कंडक्ट करा लेना ही चाहिए और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और उससे भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि इनसे जो एडुकेटी है आपकी, इससे आपका कह सकते हैं टेंडर वापस लेकर टीसीएस को ही दे दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, संगठन ने यानी एसएससी ने परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजी को भी एक पत्र लिखकर 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक की जो परीक्षा आपकी हुई है उस दौरान सामने आई समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुरोध किया है। और इस दौरान 142 शहरों के 194 सेंटर्स पर यह परीक्षा का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर सर्वर क्रैश होना, बायोमेट्रिक सत्यापन में विफलता, गलत केंद्र आवंटन समस्याओं से जूझ रही है ये एजेंसी। तो इस प्रकार देखा जाए तो लगभग 5000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस पूरी परीक्षा से प्रभावित हुए हैं। यानी कि अब देखो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, या तो टीसीएस को दोबारा दिया जाए टेंडर। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि एसएससी ये करेगा, टीसीएस को दोबारा ये टेंडर देगा। बट कोशिश अभी कह सकते हैं टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, हम सभी की जारी है कि हाँ ये जो टेंडर है अब टीसीएस को दोबारा दे दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वरना एडुकेटी का जो आपने देखा होगा सेंटर्स पर जो मिसमैनेजमेंट है, सेंटर्स पर जो सिस्टम की क्वालिटी है और टेक्निकल इश्यूज हैं वो हमेशा बरकरार रहेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस होगा नहीं। हालांकि जो एडुकेटी है इसकी पहले भी शिकायतें आई हुई हैं और इसने कह सकते हैं इस पर बैन भी लगाया हुआ है कि हाँ ये एजेंसी अब एग्जाम कंडक्ट कराने लायक है नहीं, बट फिर भी इसको टेंडर दिया गया है एसएससी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ तो देखने को मिलेगी ही यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इन व्यवधानों के कारण पिछले सप्ताह दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया, यानी कि 31 से लेकर
आई थिंक 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त तक चला, और 6 अगस्त तक फिर से प्रोटेस्ट करने की बात है यहाँ पर जंतर मंतर, दिल्ली इंडिया गेट वगैरह पर। तो लेकिन अब कह सकते हैं परमिशन नहीं मिली है अभी टीचर्स को, तो मुश्किल है, बाकी बाद में हो सकता है। जिससे हजारों उम्मीदवार सड़क पर उतर आए थे और इंटरनेट मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अध्यक्ष ने कहा तकनीकी गड़बड़ी और उम्मीदवारों को दूर दराज केंद्र जाने से कुप्रबंधन की बात स्वीकार की है। यानी कि ये अपनी गलतियां मान तो रहे हैं, अपनी गलतियों को ये मान तो रहे हैं, लेकिन उसमें सुधार करने के लिए ये पता है क्या बोल रहे हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले महीनों में सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आने वाले महीनों में सुधार करेंगे। मतलब क्या है, इनको सुधार करने के लिए भी महीनों का समय मिलेगा। अरे भाई, जब आपको पता था कि परीक्षा आने वाली है, नजदीक है, तो पहले ही सुधार कर लेना चाहिए था। बट दिक्कत वही है कि ये सुधार नहीं करेंगे लग रहा है, और ये अगर सुधार नहीं करेंगे या आने वाले महीनों में करेंगे तो जो आपके एसएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं, आप देखोगे अगस्त में, अभी महीने में आई थिंक 12 तारीख से आपके सीजीएल के स्टार्ट हो रहे हैं, फिर आई थिंक 8 सितंबर से फिर आपके सीएचएसएल के स्टार्ट हो रहे हैं, फिर एमटीएस के होंगे। तो भाई ये गड़बड़ी चलती रहेगी और इस पे इसका इम्पैक्ट आप पर, हम सब पर पड़ेगा, जो भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका। तो मुश्किल है ये एडिक्विटी सुधर जाए, बट देखते हैं जैसे भी है। तो ये थी अपडेट। फेज 13 का एग्जामिनेशन चेयरमैन के अकॉर्डिंग कैंसिल नहीं हुआ है। प्रभावित कैंडिडेट्स को दोबारा एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये थी मेन अपडेट। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि सीजीएल का एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, 10-15-20 दिन या 1 महीने तक हो सकता है, ठीक है। अगर ये एग्जाम में पोस्टपोन हुआ तो सीएचएसएल फिर एमटीएस ये भी पोस्टपोन होंगे फिर, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और सेशन पसंद आता है तो आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नादर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।